बहावलनगर में अफसोसनाक वाकया, फौज पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी हल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मामला हल होने के बावजूद मखसूस अनासर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मसमूम मकासद के लिए रियासती इदारों सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम की कोशिश, क़वानीन की खिलाफ वर्जी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े पर जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान ने बताया, पंजाब हुकूमत ने हक़ाइक़ जानने और जिम्मेदारों के तयन के लिए JIT बना दी। JIT महकमा दाखिला के साथ साथ रियासती सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल होगी। इदारों के दरमियान इत्तेहाद ताउन के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बूढ़े बाप की सिसकियां, माँ की आहू बका, बच्चों के आंसू से भरी आंखें कराची में दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स की सच्ची गवाही बन गए। डकैती मज़ाहमत पर तुराब जैदी को प्यारों से ओझल दिल के साथ लहद में उतार दिया। कराची में फायरिंग वाक़यात थम न सके। ताज़ा वारदातों में डिफेंस फेस 5 में कार सवार मुल्ज़िमान ने नौजवान शहरी इमरान की जान ले ली। उमर नामी लड़का जिंदगी मौत की कशमकश में। एनी शाहिद ने बताया, काले रंग वाली गाड़ी से फायरिंग की गई जिसका बम्पर टूटा हुआ था। खदशा है वाक़या ट्रैफिक हादसे के बाइस पेश आया। बनारस में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, मौजको में फायरिंग से खातून जख्मी। शाह लतीफ़ टाउन, नाज़माबाद, कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। ईद के 3 दिन 4 कत्ल, रमज़ान के 30 रोज़ में 20 जनाजे। रवां साल डकैतों ने 61 घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। पुलिस के लिए डकैतों पर काबू पाना चैलेंज बन गया। लूटमार में भी कमी ना आ सकी। दंदनाती स्ट्रीट क्रिमिनल्स ईद पर 200 से ज़ायद शहरियों को असलहा तान कर लूट लिया। बहुत कर लिया मज़ा, मीठी ईद इख्तिताम को पहुंची। सरकारी तातीलात मुकम्मल। तीसरे दिन भी पुरतकल्लुफ़ दस्तरखान सजे। ससुराल डे मनाने वाले तफरीही मुकामात पहुंचे। ख़वातीन का बनाव सिंगार तीसरे रोज़ भी जारी। बच्चों का मिशन ईदी लेना और उड़ाना भी ज़ोर शोर से जारी रहा। आए हम यहाँ की बहुत तारीफ सुनी है बंस रोड के खानों की, तो बस दिन भर थकान के बाद हम यहाँ आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमें ईद के लिए आउटिंग के लिए आना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है। बस हम अभी तो कढ़ाई खाने आए हैं। यहाँ फूड स्ट्रीट की कढ़ाई मशहूर है। कढ़ाई खाएंगे, उसके बाद कोई मीठा के लिए हम ऑर्डर कर देंगे। हम लोग झूले चले जाएंगे और ऊँट चले जाएंगे और ऊँट पे झूला करने के बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे हम एंजॉय करने आए, ऊँट पे बैठे हैं, सारी ईदी भी खर्च करनी है। खुशी भी है कि हम लोग ऊँट पे बैठ रहे हैं, झूले ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ईद पे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे ईदी तो बहुत ज़्यादा मिली है। बहुत अच्छी गुजरी है ईद। मेरी बहुत सारी ईदी है और मैंने ना बहुत सारे बर्गर खाए, आइसक्रीम खाई है और मैंने अपनी ईदी से ना खिलौने भी लिए। ईद का तीसरा दिन भी बच्चा पार्टी फुल एक्शन में। मौज मस्ती का हर मौका एंजॉय किया। दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला। वालिदैन के साथ पार्क्स पहुंचे, झूले झूले, आइसक्रीम, बर्गर, गोलगप्पे, चाट समेत दीगर चीज़ों पर खूब हाथ साफ किए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों की पाक फौज के जवानों की ईद की मुबारकबाद। मुहाफिजों के साथ मोहब्बत का अनोखा अंदाज। ईद कार्ड्स पर पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। बच्चों ने पाक फौज के बुलंद हौसलों, गैर मुतज़लज़ल जज्बों और साथ खड़े रहने के अज़म समेत मुख्तलिफ पैगाम पहुँचे। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ईद सेल सीजन रहा। लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोग अपनी बेसिक नीड्स के आतों मजबूर जब ईद की ख़रीदारी के लिए मार्केटों में आए तो उन पर इतनी इस्तात नहीं थी कि वो कोई ढंग का जोड़ा ख़रीद सकते। कराची में ईद खरीदारी सीजन बुरी तरह फ्लॉप। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद का दावा, पिछले 75 सालों में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी जो रवां साल देखी। बताया, ताजर सिर्फ 15 से 18 अरब रुपए का माल फरोख्त करने में कामयाब हो सके। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वफाकी वज़ारत ख़जाना महसूलात के उमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका से मुतालिक आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ तय मुलाकातों पर ब्रीफिंग। मुल्क के मजमूई मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान 10 से ज़ायद मुल्ज़मान गिरफ्तार। भारी मकदार में मनशियात बरामद। शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात के खात्मे का तहिया कर रखा है। मुस्तक़बिल के मेहमानों की ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं। मनशियात फरोशों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन से होगा, पंजाब में जाएंगे, KPK में जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। अपना मैसेज जो हमारा है वो लोगों की, पाकिस्तान की आवाम के सामने। हम लोग आइन और कानून को मानते हैं, कोई उस पर मसला नहीं होना चाहिए। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। आम इंतखाबात में PTI को दीवार से लगाया। उमर अयूब तरीन की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून की पासदारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एक मुल्क और दो कवानीन के तासुर को ख़त्म करना चाहिए। अटक शहर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश। कराची में भी हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम। चमन, किला अब्दुल्ला, सरनान, पशीन में रेत का तूफान। तेज़ हवाओं का राज। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। खुजदार के इलाके तंग में मुकाम पर आसमानी बिजली बाग में गिर गई। 2 नौजवान झुलस कर जाँ बहक, 1 जख्मी। कमालिया के जंगल में आग लगने का वाकया। 2 रोज़ गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। आग ने तकरीबन 100 एकड़ से ज़ायद रकबे को लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात ईद तातीलात में मसरूफ। कल से लगी आग को बुझाने में कोई नहीं आया। मिलत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का मामला। कांस्टेबल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। DIG अब्दुल्ला शेख ने बताया, ऐसे एहलकार किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। इसराइली फ़ौज के ईद पर भी गजा पर हमले जारी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 120 ज़ख्मी। नसीरात कैंप से बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,634 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 76,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालफत अमरीका समेत दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, जो तशवीश का बाइस है। और अमरीका इसकी मुखालफत करता है क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, यह इसराइल की सलामती के मफादात में है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करे। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही आगे का रास्ता है। अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं। अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया, अमरीका नहीं चाहता ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को अमरीकी तंसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तुर्क, चीनी और सऊदी हमनसब से राब्ते। अमरीका ने इसराइल में अमरीकी सफारतकारों की नक़्ल हरकत पर पाबंदी लगा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि इसराइल को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसराइल ने ईरानी सफारत खाने पर हमला करके गलती की। दमिश्क में इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के कमांडर समेत 7 अरकान शहीद। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफ़ाक़ न हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त 2011 में जमा कराई थी। माल्टा के सफ़ीर का कहना है, सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं हो सका। कौंसिल के 2/3 अरकान फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हक़ में हैं। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू। हुनरमंद फैमिली वीज़ा बरतानिया जाने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा।
स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर टीचर पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया नहीं ले जा सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद वतन वापस पहुंच गए। खिलाड़ी को लेने स्क्वॉश फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा न पहुंचा। पाक बहरिया के अफसरान अजीज़ वक़ारिब और मद्दाहों ने इस्तकबाल किया। हुज़ैफा ने बॉयज़ अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया। हुज़ैफा को पाक बहरिया के कोचेस ने ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फिन एलन और एडम मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड। न्यूजीलैंड ऑफिशियल्स के मुताबिक फिन एलन कमर जबकि एडम मिल ने तखनीकी इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर पहले IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हुए। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड पाकिस्तान के लिए रवाना। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच पिंडी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।